सुनिए, एक अनुपम और अद्भुत कथा जो सृष्टि के आरंभ से जुड़ी है। यह कथा है भगवान श्री हरि की, जिन्होंने धरती माता को संतुलित कर सृष्टि का आधार बनाया। यह कथा केवल धरती की उत्पत्ति की नहीं है, बल्कि संतुलन, धैर्य और ईश्वर की करुणा की भी कथा है। आइए समय के आरंभ में चलते हैं, जहां से सब कुछ शुरू हुआ। सृष्टि की उत्पत्ति और धरती माता की वेदना। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों की रचना की। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनमें सबसे सुंदर रचना थी पृथ्वी माता, जीवन की धात्री, पालनकर्ता। किंतु प्रारंभ में पृथ्वी माता संतुलित थीं। वे कभी पूर्व की ओर झुक जातीं, कभी पश्चिम की ओर, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर। नदियां अपनी राह नहीं खोज पातीं, पर्वत गिर जाते, समुद्र अस्थिर रहते। धरती माता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी से बोली, हे ब्रह्मदेव, आपने मुझे रचा, लेकिन मेरा कोई आधार नहीं। मैं असंतुलित हूँ। मेरा कौन पालन करेगा? कौन मुझे स्थिर करेगा? ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यह कार्य उनके लिए संभव नहीं। वे बोले, धरणी, तुम्हारा धारण करना केवल श्री हरि का कार्य है। वही तुम्हारे धारण करता है। चलो उनके पास चलें। श्री हरि का आविर्भाव, करुणा की प्रतिमूर्ति, ब्रह्मा जी और धरती माता क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि योग निद्रा में लीन थे। क्षीर सागर की लहरें भी जैसे उनकी निद्रा का राग गा रही थीं। ब्रह्मा जी ने ध्यानपूर्वक प्रणाम किया और श्री हरि से निवेदन किया, प्रभु, यह धरणी माता असंतुलित हैं। जीवन की संभावनाएं संकट में हैं। कृपा कर इन्हें आधार दे। श्री हरि ने अपनी आंखें खोलीं, जिनमें करुणा का अपार सागर लहरा रहा था। वे मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा, यह धरणी मेरी ही अंश है। जब सृष्टि रची जाती है, मैं उसका पालन करता बनता हूँ। मैं स्वयं धरणी को धारण करूंगा। विराट रूप में भगवान श्री हरि जैसे ही। श्री हरि ने यह कहा। उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर लिया। 4 भुजाएं, जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। छाती पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। उन्होंने धरती माता की ओर देखा। उनकी करुणा से धरती माता की आंखों से अश्रु बह निकले। धरती माता की प्रार्थना। धरती माता हाथ जोड़कर बोली, नाथ, मैं असंतुलित हूं। मुझ पर असंख्य प्राणी, पर्वत, नदियां, वन, महासागर होंगे। यदि मैं असंतुलित रहूं तो जीवन कैसे चलेगा? कृपा कर मुझे धारण कीजिए। श्री हरि ने स्नेहपूर्वक कहा, धरणी, चिंता न करो, मैं तुम्हें अक्ष पर स्थापित करूंगा। मेरी माया और योग बल से तुम्हारा संतुलन अटल रहेगा। अक्ष की स्थापना, सृष्टि का आधार। श्री हरि ने अपने दिव्य कर कमलों से धरती माता को उठाया। वह एक सुंदर नीली गेंद के समान उनके हाथों में थी। उन्होंने अपने चक्र से एक अदृश्य रेखा खींची, जो बना धरती का अक्ष। फिर उन्होंने कहा, हे धरणी, यही तुम्हारा अक्ष है। तुम इसी पर घूमोगी। तुम्हारी परिक्रमा से दिन और रात बनेंगे। ऋतुएं आएंगी। समय का चक्र चलेगा। श्रीहरि ने आकाश में ध्रुव तारे की स्थापना की और बोले, यह तुम्हारा संतुलन बनाए रखने के लिए तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। सृष्टि में संतुलन का चमत्कार जैसे ही अक्ष स्थापित हुआ, अद्भुत घटनाएं होने लगीं। दिशाओं का निर्माण हुआ। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह सभी अपने मार्ग पर चलने लगे। समुद्र, नदियां, पर्वत अपने स्थान पर स्थिर हो गए। दिन और रात का क्रम चालू हुआ। वर्षा, ऋतुएं, हवाएं, जीवन का संचार प्रारंभ हुआ। धरती माता आनंदित हो उठीं। अब वे संतुलित थीं। श्री हरि का वचन, अवतारों की घोषणा। धरती माता ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, जब मुझ पर भार बढ़ेगा, जब असुर मुझे पीड़ित करेंगे, तब क्या होगा? श्री हरि ने वचन दिया, हे पृथ्वी, जब भी तुम संकट में पड़ोगी, मैं अवतार लूंगा। जब असुर तुम्हें रसातल में ले जाएंगे, मैं वाराह अवतार लूंगा। जब रावण जैसे राक्षस उत्पात मचाएंगे, मैं राम रूप में आऊंगा। जब कंस जैसे पापी होंगे, मैं कृष्ण रूप में आऊंगा। जब अधर्म बढ़ेगा, मैं कल की रूप में आऊंगा। धरती माता की आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बह निकले। मानव जाति के लिए संदेश। श्री हरि ने कहा, सुनो धरणी, जैसे मैंने तुम्हें अक्ष पर संतुलित किया, वैसे ही मनुष्य को भी अपने अंतःकरण के अक्ष पर संतुलित रहना होगा। जब मनुष्य का मन संतुलित होगा, तभी जीवन में सुख शांति होगी। क्रोध, लोभ, मोह से मनुष्य का संतुलन बिगड़ता है। जो ध्यान, भक्ति, सेवा और प्रेम से अपने मन को संतुलित रखे, वही सच्चा मनुष्य है। कथा का समापन।
धरती माता का अभिनंदन। धरती माता ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। वे बोलीं, प्रभु, आप ही मेरे धारणकर्ता हैं। आप धराधर कहलाएंगे। आप मेरे अंतःस्थ आत्मा बनकर मेरे साथ रहिए। श्री हरि ने आशीर्वाद दिया, हे पृथ्वी, जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम जीवन की जननी बनकर फलती फूलती रहो। ब्रह्मा जी और सभी देवगण ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। नैतिक शिक्षा और जीवन संदेश। ओक संतुलन का महत्व। जीवन में संतुलन सबसे आवश्यक है। जैसे धरती अपने अक्ष पर घूमती है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों और भावनाओं में संतुलन रखना चाहिए। 2. ईश्वर की करुणा। जब भी संकट आए, ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 3. प्रकृति का सम्मान। पृथ्वी माता का संरक्षण हमारा प्रथम धर्म है। 4. आत्मिक संतुलन। अपने मन, वाणी और कर्म को संतुलित रखें, वही सच्चा धर्म है। उपसंहार तो प्रिय श्रोताओं, यह थी श्री हरि की वह दिव्य लीला जिसमें उन्होंने धरती माता को अक्ष पर स्थापित कर सृष्टि को संतुलित किया। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अवश्य साझा करें और अपने जीवन में संतुलन लाकर सच्चे अर्थों में श्री हरि की भक्ति करें। यदि चाहें तो मैं इसका सुंदर ऑडियो स्क्रिप्ट वर्जन भी तैयार कर सकता हूं। बताइए।